बिहार में सत्तासीन रही तीनों पार्टियों ने राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और भाजपा ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया है और बिहार में एक बार फिर से पलायन शुरू हो चुका है और बिहार में सुशासन की नहीं कुशासन की भी नहीं बल्कि महाजंगल राज आ चुका है, जहां पर आम आदमी का तो छोड़ दीजिए, पुलिस वाले सुरक्षित नहीं हैं और पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा जा रहा है, उन पर गोलियां चलाई जा रही है। और इतना ही नहीं, अब तो हद हो गई है जब पुलिस वालों की उंगलियां काट ली गई है और यह घटना बिहार के बेतिया से आ रही है। और हम सिर्फ आपको एक जिले के बारे में बताने जा रहे हैं और बिहार में कितने जिले हैं आप सभी जानते हैं और सिर्फ एक जिले में 25 से ज़्यादा आपराधिक घटनाएं मात्र 24 घंटे के अंदर में हुई है। इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार में क्या स्थिति हो गई है। और जो जनता दल यूनाइटेड और भाजपा बिहार में सुशासन की सरकार का वादा करती है, आखिर इन लोगों के सरकार में महाजंगल राज आ चुका है। और अगर किसी को बयान बहादुर अगर कहा जाए और बयान बहादुर की अगर संज्ञा दी जा सकती है तो उसमें पहला नाम सम्राट चौधरी का है, दूसरा नाम विजय कुमार सिन्हा का है, क्योंकि ये दोनों लोग मीडिया के सामने आकर बकैती करते रहते हैं जबकि पुलिस वाले इनको दौड़ा दौड़ा करके पीटते हैं। और बिहार के बेतिया से जो घटना सामने आ रही है उसे सुनकर आप शर्मसार हो जाएंगे, आपको बिहारी होने पर शर्म आएगी और आपको लगेगा कि बिहार में तो आम जनता का छोड़ दीजिए, पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और हम सिर्फ एक जिले के बारे में बताने जा रहे हैं, उससे आप पूरे बिहार के अनेकों जिलों का अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्राइम किसी दूसरे स्टेट में नहीं होता है, लेकिन इतना ज़्यादा क्राइम कहीं नहीं होता है। बिहार में अगर आप गाड़ी अगर बाइक अगर कहीं पे लगा के जाते हैं, कार अपनी लगा करके जाते हैं तो आधे घंटे में आपकी बाइक गायब हो जाती है। अगर एक घंटे के लिए अपना घर में अगर आप ताला लगा करके जाते हैं तो ताला तोड़कर लाखों की डकैती हो जाती है। और बिहार के बेतिया से जो खबर आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि बालू माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला किया। ना सिर्फ हमला किया, दौड़ा दौड़ा करके पीटा ही नहीं बल्कि गोलियां भी चलाई। और उससे भी जब बालू माफियाओं का मन नहीं भरा तब पुलिस वालों की तलवार से उंगली काट ली जाती है। इससे आप समझ सकते हैं कि अब जो पहले डीजीपी आरएस भट्टी जब बिहार के डीजीपी बने थे तब इन्होंने कहा था कि अपराधियों को दौड़ाओ, लेकिन आजकल डीजीपी आरएस भट्टी एकदम नजर नहीं आते। और जो सूचना आ रही है, रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि पुलिस की संयुक्त टीम हौदा डुमरा गई थी, इसी दौरान यह घटना घटी है और पुलिस ने एक आरोपी को बाद में गिरफ्तार कर लिया। तभी माफिया के गुर्गों ने हमला कर दिया। मटियारिया थाना के दरोगा के हाथ की 2 उंगलियां काट ली गई है। एक थाना प्रभारी की 2 उंगलियां काट लेना, ये आप समझ सकते हैं कि महाजंगल राज है। और नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य को बर्बाद कर दिया है। ऐसा किसी भी स्टेट में नहीं होता है जहां पे दिन दहाड़े पुलिस वालों को दौड़ा करके ना सिर्फ पीटा जाता है बल्कि उनकी उंगलियां काट ली जाती है। आपको बताते चले कि बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया और अपराधियों का मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हर दिन बलात्कार हो रहा है, हर दिन लूट की घटनाएं हो रही है और 1-2 घटनाएं नहीं हो रही है बल्कि सैकड़ों ऐसी घटनाएं हो रही है। और अब तो किसी का रेप हो जाए, किसी के घर में लूट हो जाए, किसी का बलात्कार हो जाए, कहीं पे कुछ हो जाए तो आपको ये सुन करके कोई आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि ये रोजमर्रा की घटना हो गई है। वहीं पटना जिले में भी एक बैंक को लूट लिया गया है और जब हम आपको पूरी बात बताएंगे तब आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल नरकटियागंज के एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया कि सुबह पुलिस टीम पर हुए हमले के मामले में कार्रवाई करने के लिए पुलिस की संयुक्त टीम हौदा डुमरा गई थी। यानी कि सबसे पहले अपराधी पुलिस की टीम पर हमला करते हैं, दौड़ा दौड़ा करके मारते हैं और मार खा करके जब पुलिस वाले जब लौट जाते हैं फिर पुलिस वाले अपने साथ कुछ और पुलिस वालों को लेकर के जाते हैं, फिर उन दोनों पुलिस की टीम पर हमला किया जाता है और तब अपराधी
उंगली काट लेते हैं। बताया जा रहा है कि मटियारिया थाना के दरोगा की हाथ की 2 उंगलियां काट ली गई है और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। आपको बताते चले कि सिर्फ यही घटना नहीं है, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ पटना जिला की घटना के बारे में सुन लीजिए। और ये पिछले 8 घंटे में घटी हुई घटना है। पिछले 8 घंटे में घटी हुई घटना के बारे में जरा जान लीजिए। जयप्रकाश नगर में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, ये सिर्फ पटना जिला की घटना है। मोकामा में गोली मारकर घायल कर दिया गया। दीघा में 2 युवतियों को चाकू से वार करके घायल कर दिया गया। दीघा में गोली मारकर घायल कर दिया गया। बिहटा में होमगार्ड जवान को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। फुलवारी शरीफ में गोली चलती है, फायरिंग होती है। जेठुली में 2 पक्षों के बीच फायरिंग होती है। मसौढ़ी में युवक को गोली मारी जाती है और हत्या कर दी जाती है। वहीं पटना के बिहटा में एक्सिस बैंक में दिन दहाड़े 17.5 लाख रुपया, 17,40,000 रुपये की दिन दहाड़े लूट हो जाती है। वहीं बाढ़ थाना क्षेत्र में 12,000 रुपये की छिनतई होती है। कंकड़बाग में डिलीवरी बॉय से लूटपाट की घटना होती है। धनरुआ में एक युवक से 1 लाख रुपये लूट लिए गए। गौरी चक में चाकू के बल पर लूटपाट हुआ है। रूपसपुर में यात्री से 15,000 रुपये अपराधियों ने लूट लिए। वहीं पत्रकार नगर और गांधी मैदान में 2 लोगों को दिन दहाड़े लूट लिया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र में युवक से चेन छीन ली गई। पत्रकार नगर और गांधी मैदान थाना क्षेत्र में 2 युवकों को लूट लिया गया। गांधी मैदान थाना क्षेत्र में एक छात्र से उसका आईफोन लूट लिया गया और बताया जा रहा कि उस आईफोन की कीमत 1,60,000 रुपया थी। वहीं बख्तियारपुर में 1,28,000 रुपये और एक मोबाइल जो है एक युवक से लूट लिया गया। वहीं रूपसपुर में महिला से चेन छीन ली गई। ये सिर्फ और सिर्फ पटना जिला की घटना है, एक दिन की घटना है। और आप समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पटना जिला में जो हम लोगों के जानकारी में आई वो 25 घटना है। और ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई होगी जो कि किसी को पता तक नहीं चल पाया होगा। और ये सिर्फ एक जिले की घटना है, इससे आप पूरे बिहार का अंदाजा लगा सकते हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, शर्म से डूब मरना चाहिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को, जो कि दिन भर आकर के पत्रकार के सामने में आकर के बकैती करते रहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और इन्हीं लोगों को जब महागठबंधन की सरकार थी तो दौरा दौरा करके पटना की सड़कों पर पीटा गया था। इसी सम्राट चौधरी को शर्म आनी चाहिए, सम्राट चौधरी को, जो कि कहते हैं कि सुशासन की सरकार है और बिहार में कोई आम आदमी सुरक्षित नहीं रह गया है। एक बार फिर से पलायन शुरू हो चुका है और बिहार की स्थिति तो ऐसी बदतर हो गई है कि बिहार में कभी भी रोजगार नहीं मिल सकता है, क्योंकि जहां पे सुरक्षा नहीं रहेगी वहां पे फैक्ट्रियां क्या आएगी। लोग अपना घर बार बेच करके अब दूसरे राज्यों में जाकर के बस रहे हैं। इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।